हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 में आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ाएंगे। बच्चों, इसका शीर्षक है मीठे। आप जानते हैं कि मीठे बोल के द्वारा, मीठी भाषा के द्वारा हम किसी को भी आसानी से प्रसन्न कर लेते हैं और मीठी वाणी के द्वारा न होने वाला कार्य भी हमारा आसानी से हो जाता है। बच्चों, हमको हमेशा दूसरों से मीठी वाणी में बात करना चाहिए, हमेशा उसे सभ्यता के साथ उससे बोलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, क्योंकि आप जानते भी हैं एक दोहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचर सालय सकल। ये जो मीठी वाणी है ये हमारे लिए औषधि के समान, इस तरह से दवा, औषध मीन्स दवा, इस तरह से दवा खा करके व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, तो उसी तरह से ये मीठी वाणी हमारे लिए औषधि के समान है। और कटुक वचन है तीर, और जो कड़वी बात अगर हम किसी को कहते हैं तो तीर के समान दूसरों को लगता है, जो कि हमारे कान से होकर के जब उसके कड़वे वचन सुनाई देते हैं वो पूरे शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए बच्चों, हमेशा हमें मीठी वाणी में ही बातचीत करना चाहिए। और इस पाठ में ये बताया गया है कि एक कवि है, वो झूठी प्रशंसा के द्वारा एक किसान को प्रसन्न कर लेता है और उसकी उस प्रशंसा से खुश होकर के किसान उसे उपहार देने के लिए अपने घर पर बुलाता है। और देखिए आगे क्या होता है। देखिए, बच्चों, हमारी बोली ही हमारे व्यक्तित्व का परिचय देती है। मतलब हम किस तरह से किसके साथ बातचीत करते हैं, हमारे बातचीत करने का जो तौर तरीका है वो हमारी पर्सनालिटी के बारे में, हमारे व्यक्तित्व के बारे में बता देता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये सब चीजें हमारी बातचीत के दौरान ही दूसरों को पता लग जाती है। जब हम मीठा बोलते हैं तो वह किसी के भी दिल में अच्छी छाप बना देती है। देखिए, बहुत समय पहले की बात है, एक प्रसिद्ध कवि था जो बहुत गरीब। एक बार वह एक किसान के पास गया जिसके पास बहुत धन था। कवि को दूसरों की प्रशंसा में कविता कहने की बुरी आदत, यही काम उसने धनी किसान के साथ किया। कवि ने किसान की प्रशंसा में कई कविताएं पढ़ी। कवि ने किसान की प्रशंसा करते हुए उसे सभी व्यक्तियों में श्रेष्ठ। तो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, एक कवि था और कवि के अंदर दूसरों की झूठी प्रशंसा करने की बुरी आदत, मतलब दूसरों के बड़ाई में वो बढ़ा चढ़ा करके शब्दों का प्रयोग करता था और कविता के माध्यम से वो उनकी झूठी प्रशंसा किया करता था। तो एक बार की बात है कि वो एक किसान के पास गया। वो किसान काफी धनाढ्य था, उसके पास रुपया पैसा धन दौलत ज्यादा थी। उस कवि ने उसकी प्रशंसा में कई कविताएं सुनी और उसकी कविताओं से प्रसन्न होकर, चूंकि कविताएं उसकी प्रशंसा में, उसकी बड़ाई में ही लिखी गई थी, उसने कवि को कहा कि आप बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत बड़े कवि हैं। अब जो है, देखिए क्या हुआ। कवि द्वारा प्रशंसा में कहे गए मीठे बोल सुनकर किसान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कवि से कहा, तुमने मेरे विषय में बहुत अच्छे अच्छे और मीठे बोल कहे हैं, आज तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, लेकिन इसके बदले तुम्हें देने के लिए आज मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम कल आ जाओगे तो मैं तुम्हें 2 बोरे चावल और 5 बोरे दे दूंगा।
चूंकि किसान धनाढ़ था और वो कवि की प्रशंसा से बहुत खुश हो गया और खुश होकर के कहा उस कवि से कि तुमने मेरी प्रशंसा में बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, जिससे मैं काफी प्रसन्न हूं, लेकिन मेरे पास आज तुम्हें उपहार स्वरूप देने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम मेरे पास एक दिन बाद मतलब कल आ जाते तो मैं तुम्हें 2 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूं के दे देता। अब देखिए कवि खूब प्रसन्न होता है। कवि यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह इसी आशा में किसान के पास आया था कि उसे किसान के पास कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। कवि ने किसान को धन्यवाद कहा और वहां से चला। बच्चों, कवि भी उसी आशा में आया था कि चूंकि किसान धनी है, अगर मैं उसकी प्रशंसा में कविताएं कहूंगा तो खुश होकर निश्चित रूप से मुझे कुछ न कुछ जरूर देगा। अगले दिन कवि प्रातः ही जल्दी उठ गया। वह जल्दी तैयार होकर किसान के घर पहुंचा। जब किसान ने कवि को देखा तो पूछा, अरे कवि महाराज, आज सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या आपको कुछ परेशानी है? अब देखिए, अगले दिन चूंकि कवि बहुत खुश था, वो सोचा कि अगर हम अगले दिन किसान के पास जाएंगे तो हमें 2 बोरे चावल के और 5 बोरे गेहूं के देने के लिए कहा है। इसी खुशी में वो सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई और उठा और सुबह ही तड़के ही वो किसान के पास पहुंचा। अब देखिए, जब वो किसान के पास पहुंचता है तो किसान उल्टे उससे पूछता है, तुम्हें क्या परेशानी है, मतलब क्यों इतनी जल्दी आज सुबह सुबह आ गए? तो जब उसकी बात ये कवि सुनता है किसान की बात सुन करके तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है। सोचता है कि रे, इन्होंने ही मुझे कल बुलाया था और आज इस तरह से बात कर रहे हैं। देखिए, किसान के ऐसे वचनों को सुनकर कवि उलझन में पड़ गया, परेशानी में पड़ गया। कवि बोला, श्रीमान, आपने मुझसे कहा था कि तुम कल आओगे तो मैं तुम्हें 2 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूं दे दूंगा, इसलिए मैं आपसे चावल और गेहूं लेने आया। अब देखो, कवि वो बता रहा है कि आपने ही मुझसे कहा था कि अगर आज मेरे पास कुछ नहीं है, एक दिन बाद तुम अगर हमारे पास आते तो तुमने चूंकि मुझे बहुत प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें उसके उपहार स्वरूप 2 बोरे चावल के और 5 बोरे गेहूं के दूंगा। ये बात उसने किसान को जब बताई तो किसान क्या बोला, देखिए। कवि की बातें सुनकर किसान हंसते हुए बोला, कवि महाराज, तुम बिल्कुल पागल। देखिए, उल्टे कवि तो ये सोचा कि अगर हम किसान के पास चलेंगे तो किसान हमें कुछ जरूर देगा, लेकिन उसकी बात को सुन करके वो जब उसने कहा कि आपने मुझे बुलाया था तो किसान कहा, तुम तो बिल्कुल पागल। क्यों पागल हो? अब वो कह रहा है, देखिए बता रहा है, तुम बिल्कुल पागल हो। जिस प्रकार तुमने मुझे खुश करने के लिए मेरी प्रशंसा में कविताएं कही थी, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हें प्रसन्न करने के लिए चावल और गेहूं देने की बात। अब किसान उसको बता रहा है कि तुमने अपनी वाणी के द्वारा ही मुझे प्रसन्न किया था। तुमने मुझे कुछ दिया तो नहीं था, बल्कि अपने मीठे बोल के द्वारा ही तुमने मुझे प्रसन्न किया था। इसीलिए मैं तुम्हें भी प्रसन्न किया। कैसे प्रसन्न किया? चूंकि कवि इसी आशा में किसान के पास गया था कि मुझे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, और जब किसान ने उसको 2 बोरे चावल के और 5 बोरे गेहूं देने की बात कही तो ये सुन करके खुश हो गया। तो वही चीज किसान बता रहा है, तुमने भी मुझे अपने वाणी के द्वारा ही प्रसन्न किया था और मैंने भी तुम्हें अपनी वाणी के द्वारा ही खुश कर दिया। तो वही कहा, बात तो बराबर हो गई। अब देखिए, किसान की बातें सुनकर कवि बहुत हैरान रह गया, मैंने परेशान हो गया। कवि बहुत उदास हो गया। उदास क्यों हो गया? क्योंकि वो इसी आशा में गया था कि किसान ने मुझे बुलाया है, 2 बोरे चावल के और 5 बोरे गेहूं के देगा, लेकिन जब उसको कुछ नहीं मिला तो उसको उदास होना ही था, अपने घर चला गया। लेकिन किसान की बातों से कवि को समझ में आ चुका था कि झूठी प्रशंसा से काम नहीं चलता, मतलब जो हकीकत हो वही हमें कहना चाहिए। तो
तो किसी की चापलूसी नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम दूसरे के चापलूसी में अपने मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग करें, वो हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हमें झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए किसी की। कवि ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो किसी की भी झूठी प्रशंसा नहीं करेगा, हमेशा सच्चाई और वास्तविकता पर आधारित विधाएं ही लिखे। मतलब उसकी बात को सुनकर के कवि ने ये अपने मन में निश्चय किया, आज के बाद वो किसी की भी झूठी प्रशंसा नहीं करेगा, और जो वास्तविक तथ्यों पर आधारित है, जो सच्चाई पर आधारित है, जो बातें, उसी के आधार पर वो अपनी कविताओं की रचना करेगा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ हमेशा मीठी वाणी के द्वारा, मीठी भाषा में बातचीत करना चाहिए, और मीठी वाणी ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम किसी को भी खुश कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें दूसरों के साथ मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और उसके साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम किसी की झूठी प्रशंसा न करें। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।